अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं नॉलेज मिक्सचर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अगर एक कालीन 1550 रुपये फी मरबा मीटर में बेचा गया तो 20 मरबा मीटर कमरे में कालीन डालने के लिए कितनी रकम अदा करना होगी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है कालीन फी मरबा मीटर। तो हमें पता है कालीन फी मरबा मीटर की जो कीमत है वो 1550 रुपये है। अब नीचे आपने लिखना है 20 मरबा कालीन का खर्च। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 1550 को ज़रब दे देनी है 20 से। तो जैसे ही आप 1550 को ज़रब देंगे 20 से तो आपका जो जवाब है वो आ जाएगा 31,000 रुपये। यानी कि 20 मरबा मीटर कालीन के लिए हमें 31,000 रुपये अदा करना पड़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक नक्शा में पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर है 50 किलोमीटर के। यानी कि हमारे पास एक नक्शा है जहां पे दिखाया गया कि 50 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर दो शहरों का दरमियानी फासला नक्शे पर 7.5 सेंटीमीटर हो तो इनका असली फासला कितना होगा, यानी कि हमने किलोमीटर में बताना है। अब यहां सबसे पहले आपने लिखना है नक्शे में पैमाना। नक्शे में पैमाना है जी 2 सीन मीम यानी कि सेंटीमीटर बराबर है 50 किलोमीटर के। ठीक है। अब दो शहरों का दरमियानी फासला जो सेंटीमीटर में है वो हमारे पास कितना है जी 7.5 सीन मीम। अब हमने दो शहरों का फासला किलोमीटर में बताना है। अब दोस्तों यहां पे एक चीज आप जहन में रखें कि अगर 2 सेंटीमीटर है बराबर 50 के तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 25 के। ठीक है, 25 किलोमीटर। अब 7.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर में के बराबर होगा, आपने सिंपली 7.5 को ज़रब दे देनी है 25 से। तो जैसे ही 7.5 को आप ज़रब देंगे 25 से तो आपका जो जवाब है वो आ जाएगा 187.5 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अगर एक शख्स साइकिल चलाने पर 15 मिनट में 120 कैलोरी सर्व करता है तो वो शख्स 75 मिनट में कितनी कैलोरीज सर्व करेगा। तो आपने यहां सबसे पहले लिखना है 15 मिनट में कैलोरीज 120 वो सर्व करता है। 1 मिनट में अब कैलोरीज कितनी वो सर्व करेगा, इसके लिए आपने क्या करना है 120 को तकसीम कर देना है 15 पे। तो जैसे ही आप 15 का पहाड़ा 8 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 15 एक बार 15, 15 8 बार 120 आ जाएगा। यानी कि 1 मिनट में वो 8 कैलोरीज खर्च करता है। तो 75 मिनट में कितनी करेगा, उसके लिए आपने क्या करना है 75 ज़रब 8 कर देनी है। तो जैसे ही आप 75 ज़रब 8 करेंगे तो आपका जवाब निकल आएगा 8 5 बार 40 हासिल है 4, 8 7 बार 56, 56 और 4 600। तो 15 मिनट में 600 कैलोरीज खर्च करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास, अगर एक मुसन्नफ 10 दिनों में 3 यूनिट लिखता है तो इसे 15 यूनिट की किताब लिखने में कितना अरसा दरकार होगा। यहां पे आपने सबसे लिखना है पहले 10 दिनों में यूनिट कितने लिखता है जी वो 3। तो एक दिन में कितने, एक यूनिट के लिए उसे कितने दिन दरकार होंगे, उसके लिए आपने 10 को तकसीम कर देना 3 पे। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3.33। अब 15 यूनिट के लिए उसे कितना दिन दरकार होंगे, उसके लिए आपने क्या करना है 15 ज़रब 3.33 कर देना है। तो ये आपका जवाब आ जाएगा 50 दिन। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे क्योंकि 7 क्वेश्चन नंबर भी 6 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, अगर 4 किलोग्राम घास का बीज 1250 मरबा मीटर रकबे के लिए काफ़ी है तो 3000 मरबा मीटर रकबे के लिए कितने किलोग्राम बीज दरकार होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है 1250 मरबा मीटर के लिए बीज, तो वो है 4 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम बीज कितने मरबा मीटर के लिए काफ़ी होगा, उसके लिए आपने क्या करना है ये 1250 इसको आपने तकसीम कर देना है 4 पे। तो जैसे ही आप 1250 को तकसीम करेंगे 4 पे तो आपका जवाब आ जाएगा 312।
अब आपने क्या करना है कि 3000 मुरब्बा मीटर के लिए बीज कितना दरकार होगा, उसके लिए आपने क्या करना है 3000 इसको तकसीम कर देना है 312 पे। तो जैसे ही 3000 को आप तकसीम करेंगे 312 पे तो आपका जवाब आएगा 9.6 किलोग्राम, यानी कि आपको 3000 मुरब्बा मीटर के लिए 9.6 किलोग्राम बीज दरकार होगा। अब दोस्तों हम इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन हल करेंगे। तो फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास, परवेज 4 दिनों में 3600 रुपए कमाता है, इसे 4500 रुपए कमाने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो आपने सिंपली यहां पे लिखना है 4 दिनों में आमदनी कितनी है जी 3600, तो एक दिन में कितनी आमदन होगी, आपने क्या करना है 3600 को तकसीम कर देना है 4 पे। तो 4 9 बार 36 और 4 0 0 और 4 0 0, तो ये आ जाएगा 900, यानी कि एक दिन में 900 उसकी आमदन है। तो आप 4500 रुपए के लिए दरकार कितने उसके दिन हो गए, आपने क्या करना है 4500 और इसको तकसीम कर देना है 900 पे, तो आपको पता लग जाएगा कितने दिन रह जाएंगे। ये 2 0 के साथ कट के 9 1 बार 9 9 5 बार 45, तो उसको 5 दिन दरकार होंगे 4500 रुपए कमाने के लिए। दोस्तों इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।